Hello everyone, welcome to King's Academy. This is Dipanshi Arora and I am your history teacher. तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है टाइमलाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो स्टूडेंट्स, जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था उससे पहले एक थोड़ा सा हम शॉर्ट में स्टोरी देखते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में स्टार्ट कैसे हुआ। तो बेसिकली एक नाम आया, प्रॉफिट मोहम्मद। ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे ये बेसिकली थे इस्लाम के फाउंडर। और ये बात कब की चल रही है? ये बात चल रही है 570 से लेके 632 एडी के बीच में। ठीक है, मींस 570 से 632 की एडी में प्रॉफिट मोहम्मद जी थे, इनका जो रूल था। ठीक है, रूल भी नहीं, ये बेसिकली 570 और 571 एडी के आसपास एक आपका अरेबिक सिटी है मक्का की। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉफिट मोहम्मद जो थे ये बेसिकली बॉर्न हुए थे एक कारिश फैमिली में। और 25 जब ये 25 एज के थे तो इन्होंने एक 40 ईयर ओल्ड इन्होंने खदीजा बिन खुवाइलिद खदीजा बिन खुवाइलिद से इन्होंने शादी कर ली थी। तो ये बेसिकली ये फर्स्ट फीमेल थी, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम थी जिन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस किया था, जिन्होंने इस्लाम को बेसिकली इस्लाम अपनाया था। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट मुस्लिम थी। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस किया था। उसके बाद 622 एडी में 622 एडी में जो मोहम्मद थे, ये जो प्रॉफिट मोहम्मद हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये जो मोहम्मद थे ये जाते हैं, माइग्रेट करते हैं मदीना। ठीक है, ये जब ये मक्का में बॉर्न हुए थे और मदीना जाते हैं, जब ये वहां पे जाते हैं इस इवेंट को, जब वो मदीना जाते हैं इस इवेंट को हम बोलते हैं हिजरा। क्या बोलते हैं? हिजरा। और इसी के नाम पे हमारा इस्लामिक कैलेंडर, जो यहाँ पे इस्लाम का जो कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर जो है यहां से स्टार्ट हुआ। और हिजरा से ही जो कैलेंडर है उसको हम बोलते हैं हिजरी कैलेंडर। क्या बोलते हैं? हिजरी कैलेंडर। तो यहाँ पे बेसिकली 630 एडी से जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ने लग गए। कब? जब मोहम्मद जो हैं वो 630 एडी में मक्का वापस चले जाते हैं, मदीना से ये मक्का वापस चले जाते हैं। कब? 630 एडी में। तो यहाँ से इनके फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और यहाँ से जो इस्लाम है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट में आ गया। ठीक है, यहाँ से। और 632 एडी में 632 एडी में इस्लाम जो है वो बेसिकली दूर दूर हर उसमें फैलने लगा, प्रोपोगेट होने लगा। ठीक है, तो यहां से बेसिकली आपका इस्लामिक रीजन स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अब इंडिया में अरब इन्वेजन होता है। इंडिया में क्या होता है? अरब इन्वेजन होता है। अरब इन्वेजन की अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले अगर आप नाम देखोगे तो होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। एक अल हजाज होता है। ठीक है, अल हजाज कौन है? अल हजाज बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम, जिसे आप एम बी क्यूब के नाम से भी बोल सकते हैं। ये जो मोहम्मद बिन कासिम होते हैं इनको अल हजाज जो है वो कहाँ भेजते हैं? वो बेसिकली इंडिया भेजते हैं। ठीक है, और ये अल हजाज कौन है? अल हजाज हैं गवर्नर ऑफ इराक। कौन है? गवर्नर ऑफ इराक। तो ये अपने नेफ्यू, जो इनके नेफ्यू हैं वो है मोहम्मद बिन कासिम, तो ये इनके नेफ्यू हैं, उनको ये भेजते हैं इंडिया। ठीक है, जब ये इंडिया आ रहे होते हैं तो इन ये बेसिकली क्या करते हैं, इंडिया में जो सिंध रीजन है, ठीक है, जो इंडिया में जो सिंध रीजन है उसको कैप्चर करते हैं किसकी हेल्प से? कैलिफ वालिद, जो खलीफा है, कैलिफ वालिद की हेल्प से उनको ये कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो सिंध का रूलर होता है वो होता है आपका दाहिर। ठीक है, अब ये जो दाहिर है वो एक ब्राह्मण रूलर है।
ये एक ब्राह्मण रूलर है। यहाँ पे एमबीक्यू और आपके दाहिर की होती है युद्ध, एक लड़ाई होती है, ठीक है। और इस लड़ाई को हम बोलते हैं बैटल ऑफ रेवार। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ रेवार। बैटल ऑफ रेवार में जो दाहिर है वो डिफीट हो जाता है, दाहिर डिफीट हो जाता है, और यहां पर जो एमबीक्यू है वो सिंध को और मुल्तान को कैप्चर कर लेता है। क्या करता है? वो कैप्चर कर लेता है सिंध और मुल्तान को। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है, उन्हें बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को बोला है सिटी ऑफ गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी सिटी ऑफ किस सिटी को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, या मुल्तान को किस सिटी से किस नाम से जाना जाता है, और ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था एमबीक्यू, आपके मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ये सिंध और मुल्तान का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, इससे क्या हुआ? अब ये दोनों कहाँ है? ये आपके नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में है तो यहाँ पे इस्लाम जो है ये स्प्रेड होने लगा। अब हुआ ये कि जो दाहिर की वाइफ थी, दाहिर तो डिफीट हो गया, दाहिर की जो वाइफ थी वो थी रानी बाई, ठीक है। रानी बाई जो है, और जो जितने भी आपके यहाँ पे जितने भी रूलर्स थे सिंध में, और उनकी जो वाइफ्स थी या फिर जो दूसरी वुमेन थी, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेसिकली एक अपने अपने आप को बचाने के लिए एक हीरोइक एक्ट लड़ा। और कहां पे लड़ा? विद इन द फोर्ट ऑफ रेवाड़। ओके, अब क्या होता है? अगर हम ये देखें कि इस्लाम शुरुआत किसने करी, तो हमने देखा कि जो इस्लाम था वो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद ने शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे करके बेसिकली इस्लाम वो तो एक तरीके से प्रॉफिट थे, वो इस्लाम को जो उनके फॉलोअर्स थे उनमें से जो सबसे पहला आया वो था मलिक इब्न दिनार। ये बात हो रही है, और ये कहां पे आई है? केरला में आया, यानी कि साउथ इंडिया में आया। और ये कब की बात है? 644 एडी की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंध है और जो मुल्तान है, इनको डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट डिफरेंट इक्ताज में, ठीक है। इक्ताज यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और ये किसने किया? ये किया मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। अब ये जो सब डिविजन्स थे, ये जो सब डिविजन्स थे इक्ताज के, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके जो सब डिविजन्स अगर इन्होंने किए, वो कौन एडमिनिस्ट्रेट करते थे? जितने भी आपके वहां पे हिंदू, लोकल हिंदू जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, ये सब कौन एडमिनिस्टर करते थे? लोकल हिंदू ऑफिसर्स इनको एडमिनिस्टर करते थे। फिर इसी टाइम पे जो नॉन मुस्लिम्स थे, मींस जो लोग मुस्लिम्स नहीं थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनके ऊपर एक टैक्स अप्लाई हुआ। वो जो टैक्स था उसको हम बोलते हैं जजिया। ये एक टैक्स इंपोज हुआ, ठीक है। अब क्या होता है? अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो था वो मैंने आपको बताया था अल हजाज का क्या था? नेफ्यू था, ठीक है। अब वो नेफ्यू भी था और यहाँ पे वो उसका सन इन लॉ भी था, ठीक है। सन इन लॉ भी था किसका? अल हजाज का। तो अब बेसिकली क्या होता है, जो अल हजाज है, ठीक है, जो एमबीक्यू है, जो आपके मोहम्मद बिन कासिम है, इन्होंने क्या किया? इनको डिसमिस कर दिया यहाँ से, और इनको कहाँ भेज दिया? इनको भेज दिया गया मेसोपोटामिया में। कहाँ भेज दिया गया? मेसोपोटामिया, ठीक है। और यहां पर इनको एज अ प्रिजनर रखा गया, ठीक है। इनको प्रिजनर रखा गया, जहां पे इनको बेसिकली तो बहुत टॉर्चर किया गया जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये पूरा जो, अगर हम सिंध और मुल्तान की बात करते हैं, तो सिंध और मुल्तान आपको पता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उन्होंने कैलिफ वालिद के हेल्प से, है ना, कैलिफ वालिद की हेल्प से इन्होंने सिंध और मुल्तान को कैप्चर किया था। तो अब क्या हुआ? कैलिफ वालिद को सक्सीड कर लेते हैं कैलिफ सुलेमान, और ये जो पूरा एरिया था ये अंडर किसके आ गया? सिंध और मुल्तान किसके अंडर आ गया? कैलिफ सुलेमान के अंदर, बेसिकली कैलिफ एम्पायर के अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम का जो एंड हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम का एंड हो गया। अब होता क्या है कि धीरे धीरे करके इंडियन जो रूलर्स थे वो आने लगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आते हैं आपके, ये तो अरब से आए थे।
अब अगर मैं बात करूं तुर्क लोगों की, यानी कि टर्किश लोगों की, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे एक रूलर थे, वो थे सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन, ठीक है, इन्होंने इंडिया पे कैप्चर किया था 986 और 987 एडी में। अब सुबुक्तगिन की आर्मी को देख के वहां पे जो राजा थे वो थे किंग जयपाल, ठीक है, ये डर जाते हैं। इन्होंने क्या किया, ये जब सुबुक्तगिन की आर्मी से डर जाते हैं तो बेसिकली उनके साथ पीस कर, मतलब एक ट्रीटी बनाते हैं, पीस करते हैं कि भाई शांति बनाते हैं इनके साथ, ठीक है। तो ये क्या बदले में इन्हें क्या करते हैं, ये इन्हें मनी ऑफर करते हैं, ये इन्हें एलिफेंट्स ऑफर करते हैं, और ये इन्हें कुछ कुछ फोर्ट्स भी ऑफर करते हैं, ठीक है, कुछ फोर्ट्स दे दिए, कुछ मनी दे दिया, ठीक है, और कुछ एलिफेंट्स दे दिए। उसके बाद अब क्या हुआ कि यहां पे जो सुबुक्तगिन थे वो ये हुआ था कि भाई प्रॉमिस, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि इन्हें वापस कर देंगे सब कुछ, लेकिन ये अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं और ये इन्हें कुछ भी वापस नहीं करते। तो यहाँ पे एक लड़ाई होती है और यहाँ पे बेसिकली एक जगह होता है लामगान, ठीक है, लामगान में जयपाल और सुबुक्तगिन की लड़ाई होती है और यहाँ पे सुबुक्तगिन जो है वो जयपाल को हरा देते हैं, तो जयपाल बेसिकली यहाँ पे हार जाते हैं। और ये बात कब, और 997 एडी में जयपाल जो है वो मर जाते हैं। अब सुबुक्तगिन के बाद जो उनका सक्सेसर था वो बनता है मोहम्मद गजनी या फिर महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी इनके सक्सेसर बनते हैं। ये अपना जो पूरा डोमिनेशन है, डोमिनियन है, ये सिंध मुल्तान आगे आगे तक लेके जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली एक टर्किश फैमिली को बिलोंग करते हैं, टर्किश फैमिली को बिलोंग करते हैं। और टर्किश फैमिली में ये इनको हम बोलते थे गामिनी ऑफ गजनवीद डायनेस्टी, ठीक है। तो बेसिकली 1000 एडी के आसपास जो महमूद ऑफ गजनी थे वो इंडिया आते हैं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अटैक किया था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वेल्थ के लिए, ठीक है। और इन्होंने 17 टाइम्स जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कितनी, मतलब महमूद और गजनी ने कितनी बार इंडिया पे अटैक किया, तो ये आया 17 टाइम्स अटैक किया। और कितने सालों के बीच में, 1000 एडी से लेकर 1027 एडी मीन 27 सालों के बीच में इन्होंने 17 बार अटैक कर दिया इंडिया पे, ठीक है। ये पहले टर्किश रूलर थे जिन्होंने 1001 एडी में जयपाल के खिलाफ जाके इंडिया को इन्वेड किया था, ठीक है। फिर ये रिटर्न होते हैं कहाँ पे, ये गजनवी वापस जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा लेके, सब कुछ लेके ये जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने किसको हराया होता है, सबसे पहले इन्होंने हराया होता है जयपाल को। जयपाल कौन थे, जयपाल बेसिकली रूलर थे हिंदू डायनेस्टी के, हिंदू शाही डायनेस्टी के। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इन्होंने फतेह दौद को हराया था। ये जो फतेह दौद थे ये मुल्तान के रूलर थे। उसके बाद इन्होंने आनंदपाल को हराया था। आनंदपाल जो थे वो राजा थे नगरकोट के। और इन्होंने फिर चंदेलास को हराया था। चंदेलास जो थे वो उस टाइम पे रूलर थे मथुरा के। और फिर इन्होंने कन्नौज और ग्वालियर में भी हमला किया था, वहां के भी रूलर्स को हराया था, कन्नौज एंड ग्वालियर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आए थे वो किसके लिए आए थे, वेल्थ के लिए आए थे। किसके लिए आए थे, वेल्थ के लिए आए थे, इंडिया। अब इसके बाद ये करते हैं अटैक सोमनाथ टेम्पल पे, ठीक है। ये जो सोमनाथ टेम्पल है यहां पे ये अटैक करते हैं 1025 एडी पे, ठीक है। और ये बेसिकली ये राजा, इस टाइम पे जो राजा थे, राजा भीमदेव, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां से ये चुराते हैं, यहां से सोना चुराते हैं, सब कुछ चुराते हैं और फिर ये भाग जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो महमूद ऑफ गजनी थे वो एक ग्रेटेस्ट
मुस्लिम रूलर थे एशिया के, इन्होंने एक और इनका अगर हम बात करें तो इन्होंने ना आर्ट और लेटर्स को पैट्रोनाइज किया था। और फिरदौसी नाम के जो स्कॉलर थे वो इनके उसमें थे, इनके टाइम पे थे। और इनको हम बोलते थे होमर ऑफ द ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी ये भी याद रखेंगे। इन्होंने बुक लिखी थी हमारी शाहनामा, जिसको हम बोलते हैं द बुक ऑफ किंग्स। ठीक है, उसके बाद इनके उसमें थे, अगर आपने नाम सुना होगा, एक थे अलबरूनी। क्या थे? अलबरूनी। जो अलबरूनी थे उन्होंने लिखी थी तहकीक ए हिंद। ठीक है, और फिर इनके एक कोर्ट में थे उतबी। उतबी जो थे इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे। ठीक है, इनके कौन थे? कोर्ट हिस्टोरियन थे, जिन्होंने बेसिकली लिखी थी किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी थी किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी। इसके बाद गजनी का जो रूल था वो 1186 एडी में ये जाके एंड हो गया। और यहाँ पे मोहम्मद ऑफ गौरी या महमूद ऑफ गौरी, आपको मोहम्मद गौरी जो आए, यहाँ पे आया आपके मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो रूल था वो आया आपका 1149 से 1206 एडी तक। ठीक है, 1149 से 1206 एडी तक। बेसिकली रूल तो नहीं है, इस टाइम पे ये बॉर्न हुए थे 1149 से। ठीक है, ये आपके थर्ड मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने इंडिया इन्वेड किया था। और ये गौरी एक जगह है वहां के रूलर बन गए थे, इसलिए इनको बोलते हैं महमूद ऑफ गौरी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1176 एडी में इन्वेजन किया था अगेंस्ट मुल्तान। किसमें? मुल्तान के अगेंस्ट किया था। ठीक है, और 1182 एडी में इन्होंने एज यूजुअल इनका फेवरेट सिंध कैप्चर कर लिया था। और 1186 एडी में आके इन्होंने पंजाब भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ 1189 में इन्होंने क्या किया, भटिंडा का जो फोर्ट है उसको कैप्चर कर लिया। भटिंडा की फोर्ट्रेस को कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, कहां पे? पृथ्वीराज चौहान के किंगडम की ओर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के किंगडम की ओर ये आगे बढ़ते रहे। यहां पे क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका एक बैटल होता है 1189 एडी में, सॉरी 1191 एडी में, जिसे बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी जो थे वो डिफीट हो गए। और कौन जीत गया? पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भटिंडा को रिकवर कर लिया मोहम्मद गौरी से। फिर 1 साल बाद ये आते हैं बदले की भावना से। अब क्या हुआ, ये साथ में, ठीक है, अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के साथ यहाँ पर हमारे राजपूत रूलर्स भी थे। ठीक है, अब होता क्या है कि पृथ्वीराज जो चौहान है वो बेसिकली एक राजा थे, राजा जयचंद। ठीक है, उनकी बेटी से प्यार करते थे। अभी राजा जयचंद को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं था, तो यहाँ पे ये हेल्प लेते हैं मोहम्मद गौरी से। ठीक है, कि हम बदले में आपको रूल करने के लिए, मतलब हम आपको हेल्प कर देंगे, बट आप बदले में आप पृथ्वीराज चौहान और बाकी जो है उनको मरवा दो। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मोहम्मद, तो बेसिकली जो 1192 का जो वो था, 1192 एडी में होता क्या है, मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद वर्सेस होता है हमारे पृथ्वीराज चौहान प्लस राजपूत रूलर्स। तो इस वाले बैटल को हम बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और यहाँ पे ये वाली जो टीम है वो जीत जाती है और ये हार जाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली पृथ्वीराज चौहान को
ये बंदी बना के रख लेते हैं और उनको फिर बाद में मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी भी है, बहुत यहाँ पे एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी दिस स्टोरी विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लासेस। या बेसिकली क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ इनके जो रूलर, एक इनके दोस्त जाते हैं चंद बरदोई। ठीक है, अब होता क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे एक चेयर पे मोहम्मद गौरी बैठे होते हैं। अब चंद बरदोई जो हैं वो ये कहते हैं, अब इनको लगता है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदोई को बुलाया जाता है कि अब हम इनको मार देंगे। तो अब होता क्या है, चंद बरदोई थोड़ा सा शार्प स्किल्स यूज करते हैं और कहते हैं कि आपको पता है कि अगर हम पृथ्वीराज चौहान के अंदर एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है कि अगर आप इनकी आंखें बंद कर दोगे, है ना, तो या फिर तब भी ये आपके ऊपर, तब भी ये बहुत अच्छा निशान लगा सकते हैं या कुछ। तो ऐसा करके कुछ होता है, तो फिर ये इनको एक 4 लाइनें सुनाते हैं। अब वो जो लाइनें होती हैं वो बेसिकली इंडिकेशन होती हैं कि कहाँ पे मोहम्मद गौरी बैठे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान वो तीर निकालते हैं और डायरेक्ट मोहम्मद गौरी की आंख में जाके वो तीर लगता है, वो एरो लगता है। तो बेसिकली स्टोरीज ये बोलते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान को उसके बाद मार दिया गया था, और या फिर चंद बरदोई ने ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, इन दोनों ने आपस में तो बेसिकली ये एक कुछ स्टोरीज जो हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स कहती हैं। ठीक है, ये इसमें ये लिखा किसमें था, पृथ्वीराज रासो, ये बुक है पृथ्वीराज रासो। ये जो बुक है वो किसने लिखी थी, चांद बरदोई ने लिखी थी। तो उसमें ये सब स्टोरीज के फॉर्म में आज बता रखा है। ठीक है, उसके बाद अब होता क्या है, जब पृथ्वीराज चौहान मर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड जो टर्किश रूल है ये बेसिकली स्टार्ट होता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से, जो कि कब हुआ था, 1192 एडी में। अब पृथ्वीराज चौहान तो मर गए, तो अब इन्होंने अपना मुस्लिम रूल का फाउंडेशन किया इंडिया में। ठीक है, और सबसे पहला जो अपॉइंट किया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इससे पहले यहाँ पे ये करने से पहले मैं बताती हूँ 1194 एडी में जब जयचंद ने मोहम्मद गौरी की हेल्प ली थी, किसमें, 1192 वाले वॉर में। अब होता क्या है, 1194 में ही मोहम्मद गौरी जो है वो जयचंद को भी हरा देते हैं। मोहम्मद गौरी और जयचंद की लड़ाई होती है। ये जयचंद कौन होते हैं, ये बेसिकली होते हैं रूलर ऑफ कन्नौज, उस टाइम पे रूलर ऑफ कन्नौज। ठीक है, इनको हरा देते हैं, ये मींस मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, जयचंद हार जाते हैं, और फिर इनको इस बैटल में मार देते हैं। और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, अब यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले एक आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये वो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब ये जो थे ये मोहम्मद गौरी के कमांडर थे। ठीक है, और इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, इनको डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किया था 1202 एडी में, और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था 1203 एडी में। किसने किया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये किसके फॉलोअर थे, ये थे मोहम्मद गौरी के फॉलोअर या फिर कमांडर। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है, मोहम्मद गौरी जो है 25 मार्च 1206 एडी में मोहम्मद गौरी जो है मर जाते हैं। और ये इनको कौन मारता है, इनको मारते हैं शिया रेबल्स और खोखार्स। कौन, खोखार्स, शिया रेबल्स एंड खोखार्स मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। और बेसिकली मोहम्मद गौरी को टर्किश रूल का क्या बोलते हैं, रियल फाउंडर बोलते हैं, रियल फाउंडर ऑफ टर्किश रूल। ठीक है, और
यहाँ पे पृथ्वीराज जो थर्ड थे, यहाँ पे अगर हम थोड़े से पॉइंट फैक्ट्स देखें तो पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं राय पिथौरा, क्या बोलते हैं, राय पिथौरा, ठीक है, ये किंग थे किसके, राजपूत किंग, मींस ये बेसिकली किसके, कहाँ के थे, ये राजपूत डायनेस्टी के थे, या फिर आपके अगर हम पूछें कि कौन सी डायनेस्टी के थे तो ये थे चाहमाना डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, चाहमाना डायनेस्टी। ये कुछ फैक्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है। दूसरी चीज, पृथ्वीराज रासो मैंने बता दी है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, चंद्रबरदोई ने लिखी थी, ठीक है। तो यहां तक बेसिकली आपका अरब और टर्किश इन्वेजन था, अरब एंड टर्किश इन्वेजन था। और यहां से कंटिन्यू जब हम देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक से आपकी जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्टार्टिंग होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक थ्रोन पे आए, उन्होंने कैसा रूल किया, उनका क्या रूल रहा, ठीक है। तो वहां से बेसिकली आपका दिल्ली सल्तनत का रियल टाइमलाइन शुरू होगी। तो ये बेसिकली एक रिवीजन था कि किस तरीके से मुस्लिम रूल्स जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश होने लगा। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। आई होप आपको क्लास समझ आई। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।